श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार और कहानियां। प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरणादायक और सकारात्मक बनाने के लिए लाते हैं अनमोल विचार और कहानियां। आज हम बात करेंगे उन महानतम प्रेरक विचारों की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं। महाभारत के युद्ध से लेकर गीता के उपदेश तक उनके हर शब्द में जीवन जीने की एक अद्भुत कला छिपी है। तो चलिए इन अद्भुत कथाओं में खो जाते हैं और जानते हैं कैसे श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिला सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर कहानी के साथ छिपा है जीवन का एक अनमोल सबक। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन हताश हो गए थे। उन्हें अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना सही नहीं लग रहा था। वह युद्ध छोड़ना चाहते थे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म होता है। फल की चिंता में उलझकर हम अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को समझा और अपने कर्तव्य का पालन किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जन्म और मृत्यु दोनों ही आत्मा के वस्त्र बदलने के समान हैं। भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, आखिरकार महाभारत के युद्ध में शरशय्या पर लेटे थे। उनके सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती। यह शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा बदलती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अनंत है। इस सत्य को समझते हुए भीष्म पितामह ने मृत्यु का स्वागत किया और अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। जीवन और मृत्यु की इस गहरी समझ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की अस्थायी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। दुर्योधन अपने क्रोध और अहंकार के कारण महाभारत के युद्ध में हार की ओर बढ़ता रहा। वह कृष्ण के उपदेशों को भी अनदेखा करता रहा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके क्रोध और भ्रम ने उसे अंधा बना दिया। अंततः उसका अहंकार और क्रोध उसे विनाश की ओर ले गया। श्री कृष्ण ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब इंसान अपने क्रोध और भ्रम के चंगुल में फंस जाता है तो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। यही दुर्योधन के पतन का कारण बना। कभी भी क्रोध में कोई निर्णय न लें। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। एक बार की बात है, एक साधारण चरवाहा श्री कृष्ण से मिला। वह श्री कृष्ण से मिलने के बाद इतना प्रेरित हुआ कि उसने अपने आप को एक महान योद्धा के रूप में देखने का निर्णय लिया। उसके इस दृढ़ विश्वास ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह एक महान योद्धा बन गया। उसके विश्वास ने उसे जीवन में सफलता की ओर अग्रसर किया। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि व्यक्ति वही बनता है जैसा वह अपने मन में विश्वास करता है। तो दोस्तों, विश्वास की ताकत को कभी कम मत समझिए। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को गद्दी सौंपी गई, तब भी वह अपने भाइयों और रिश्तेदारों की मृत्यु से दुखी थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो कुछ हुआ वह नियति के अनुसार हुआ और उसके पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य होता है, जिसे हम तत्काल नहीं समझ पाते।
यह विश्वास हमें जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। जीवन में चाहे जो भी हो, हमेशा यह याद रखें कि सब कुछ एक उद्देश्य के साथ होता है। सकारात्मक रहिए और आने वाले कल का स्वागत कीजिए। जैसा व्यक्ति संगति में रहता है, वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी संगति में रहते हुए कृष्ण ने उनकी सादगी और विनम्रता को अपनाया। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि आपकी संगति ही आपको बनाती या बिगाड़ती है। सुदामा की संगति ने कृष्ण को भी विनम्रता को अपनाया। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि आपकी संगति ही आपको बनाती या बिगाड़ती है। सुदामा की संगति ने कृष्ण को भी विनम्रता का पाठ पढ़ाया और यही कारण था कि कृष्ण अपने मित्र के प्रति इतना आदर और प्रेम दिखाते थे। हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति करें, क्योंकि आपकी संगति आपके जीवन की दिशा तय करती है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। श्री कृष्ण ने बताया कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन सतत अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। उन्होंने अर्जुन को ध्यान और योग का महत्व समझाया, जिससे मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। अर्जुन ने इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारा और युद्ध के दौरान अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। अपने मन को साधने से ही हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है। जो लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाते, वे स्वयं के शत्रु बन जाते हैं। शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का बचपन का मित्र था, अपने अहंकार और क्रोध के कारण श्री कृष्ण से शत्रुता करने लगा। उसने कई बार कृष्ण का अपमान किया और हर बार श्री कृष्ण ने उसे माफ किया। लेकिन शिशुपाल का मन अशांत था। वह अपने क्रोध और अहंकार पर काबू नहीं पा सका और अंततः उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध किया। श्री कृष्ण ने उसे कई अवसर दिए, लेकिन जब शिशुपाल अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो उसका अंत श्री कृष्ण के हाथों हुआ। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि अगर हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वे हमें हमारे विनाश की ओर ले जाएंगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, वही सच्चा विजेता है। पांडवों का वनवास और अज्ञातवास उनके धैर्य की परीक्षा थी। 13 सालों तक उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य के साथ किया। द्रौपदी के अपमान के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उनके धैर्य ने ही उन्हें अंत में महाभारत का युद्ध जीतने और राज्य पुनः प्राप्त करने में सहायता की। श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा धैर्य रखने और सही समय की प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया, और यही धैर्य अंततः उनकी जीत का कारण बना। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। कर्ण, महाभारत का एक प्रमुख योद्धा, अपने जीवन में मोह के कारण हमेशा भ्रमित रहा। उसे अपने सच्चे माता पिता के बारे में पता नहीं था और उसका मोह दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा को गहराई से बांधता चला गया। उसने बार बार श्री कृष्ण के उपदेशों को अनदेखा किया, क्योंकि वह दुर्योधन के साथ अपने संबंधों को नहीं छोड़ सका। श्री कृष्ण ने उसे कई बार बताया कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करने से रोकता है। लेकिन कर्ण अपने मोह के कारण अंततः अपने विनाश की ओर बढ़ता चला गया। अगर आप जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो मोह को त्यागिए। मोह हमें कमजोर बनाता है और हमारे निर्णयों को धूमिल करता है। जो व्यक्ति सब जगह सुख देखता है, वही सच्चा योगी है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और अन्य योद्धा युद्ध के तनाव में थे
लेकिन श्री कृष्ण हर स्थिति में शांत और स्थिर बने रहे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योगी वह है जो हर परिस्थिति में संतुलित और सुखी रहता है। सुख और दुख को समान भाव से देखना ही योग की सच्ची परिभाषा है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है वह ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतुलन और शांति में है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने संकल्प ही शक्ति है जब बाल्यावस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाया था तब उनका संकल्प ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इंद्र के क्रोध और मूसलधार वर्षा के बावजूद श्री कृष्ण का संकल्प उन्हें मजबूती से खड़ा रखे हुए था। इसी तरह जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा संकल्पित रहें। जीवन एक संग्राम है और हर संग्राम को जीतने के लिए संयम जरूरी है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन हताश हो गए और हथियार डालने का विचार किया तब श्री कृष्ण ने उन्हें संयम रखने का उपदेश दिया। जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। संयम और धैर्य से ही किसी भी संग्राम को जीता जा सकता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है और इसे जीतने के लिए संयम जरूरी है। जीवन के हर संघर्ष में संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे परिणाम जो भी हो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जाकर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया, जिससे अंततः पांडवों की विजय हुई। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के होता है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध था। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम किसी भौतिक या सांसारिक संबंधों पर आधारित नहीं था, बल्कि यह आत्मा का प्रेम था। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना किसी शर्त या स्वार्थ के हो। सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और उन्हें प्रसन्न देखकर खुश होता है। सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्वार्थ से परे हो। ऐसे प्रेम से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। संयमित आचरण और ज्ञान से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को बताया कि केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि संयमित आचरण और ज्ञान से ही कोई युद्ध जीता जा सकता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने ज्ञान और संयम से अपने शत्रु को परास्त करता है। उन्होंने बताया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस सीख को अपनाया और युद्ध में अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त की। जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए संयम और ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। स्वार्थ ही विनाश का कारण है। दुर्योधन का स्वार्थ और लालच ही उसके पतन का मुख्य कारण था। वह अपने ही भाइयों के राज्य और सम्मान को हथियाने की कोशिश में लगा रहा। श्री कृष्ण ने उसे कई बार चेताया, लेकिन दुर्योधन का स्वार्थ उसे अंधा कर चुका था। उसकी जिद और स्वार्थ के कारण ही कौरवों का नाश हुआ। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि स्वार्थ में अंधा होकर कोई भी व्यक्ति खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर सकता है। स्वार्थ से बचें, क्योंकि यह व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है।
सच्ची सफलता और संतोष तभी आता है जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले और उसके दौरान कई कार्य किए जिनकी तत्कालीन समय में लोग आलोचना भी करते थे, लेकिन बाद में हर एक घटना ने यह साबित किया कि श्री कृष्ण का हर कार्य एक महान उद्देश्य के लिए था। चाहे वह कर्ण का समर्थन हो या युद्ध में शांति की पहल, उनका हर कदम किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए था। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है जिसे हम तत्काल नहीं समझ सकते, लेकिन भविष्य में उसकी उपयोगिता अवश्य स्पष्ट होती है। जीवन में जब भी आपको परिस्थितियां उलझी हुई लगें, यह याद रखें कि हर घटना के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हो सकता है। सकारात्मक रहिए और समय के साथ चीजें साफ हो जाएंगी। मित्रता का सबसे बड़ा गुण है निस्वार्थता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थता का अद्वितीय उदाहरण है। सुदामा बेहद गरीब थे, लेकिन उनके और कृष्ण के बीच कोई भौतिक भेदभाव नहीं था। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए तो उन्होंने अपने पुराने मित्र का अत्यंत आदर और प्रेम से स्वागत किया। श्री कृष्ण ने बिना सुदामा से कुछ मांगे उनकी हर जरूरत को पूरा किया। यह सच्ची मित्रता का प्रतीक है, जहां कोई स्वार्थ या लालच नहीं होता। मित्रता में निस्वार्थ भाव से ही सच्चा प्रेम और विश्वास पनपता है। अगर आप सच्चे मित्र हैं तो अपने दोस्तों से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया गया तो वह अपनी माता कुंती और भाइयों की मृत्यु पर बहुत दुखी थे। श्री कृष्ण ने हमेशा ज्ञान की महत्ता को बताया। उन्होंने अर्जुन को कहा कि अज्ञान ही मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे गलत मार्ग पर ले जाता है। केवल ज्ञान ही है जो हमें सही और गलत का भेद सिखा सकता है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो ज्ञान प्राप्त करें और अज्ञान से बचें। अज्ञान ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया कि आत्मा अमर और स्वतंत्र है। यह शरीर में बंधी होती है, लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा अपने अगले कर्मों के अनुसार एक नया जीवन प्राप्त करती है। आत्मा को कोई न मार सकता है, न ही कैद कर सकता है। यह सत्य और स्वतंत्र है। इसलिए हमें शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के हर संघर्ष में यह याद रखें कि आपकी आत्मा स्वतंत्र और अमर है। आपके कर्म ही आत्मा को शुद्ध और मुक्त बनाते हैं। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के भगवान थे, फिर भी उन्होंने हमेशा विनम्रता से हर व्यक्ति के साथ व्यवहार किया। चाहे वह सुदामा हो या अर्जुन, उन्होंने सभी के साथ समान भाव से व्यवहार किया। उनकी विनम्रता ने उन्हें हर दिल में स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि विनम्रता से ही व्यक्ति सच्ची महानता प्राप्त करता है। विनम्रता ही सच्ची महानता का प्रतीक है। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लें, हमेशा विनम्र रहें। जो दूसरों की भलाई में अपना सुख देखता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योगी वही है जो दूसरों की भलाई में अपना सुख देखता है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जब व्यक्ति समाज और मानवता के लिए काम करता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमेशा पांडवों को अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करने की सलाह दी। जीवन में सच्चा सुख तभी मिलता है जब आप अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं। क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है। द्रौपदी के चीरहरण के बाद पांडवों में गुस्सा उफान पर था।
विशेषकर भीम ने क्रोध के कारण तुरंत दुर्योधन और उसके भाइयों को मारने का प्रण लिया। श्री कृष्ण ने उस समय भीम को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने बताया कि क्रोध से व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है। अगर भीम ने उस समय संयम नहीं रखा होता तो वह युद्ध से पहले ही अपनी योजना नष्ट कर सकते थे। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जब क्रोध आता है तब व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, ताकि वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर सके। क्रोध में उठाए गए कदम अक्सर विनाशकारी होते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शांति और संयम बनाए रखना सीखें। मृत्यु सत्य है, लेकिन आत्मा अमर है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन को अपने प्रियजन जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध करने का संकट खड़ा हुआ तो वह विचलित हो गए। उन्होंने युद्ध छोड़ने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अजरमर होती है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है और मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को लगा कि अगर वह युद्ध करेंगे तो उनके संबंध नष्ट हो जाएंगे और इसका परिणाम भयंकर होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि परिणाम उनके हाथ में नहीं है, केवल कर्म करना उनका कर्तव्य है। अर्जुन ने यह बात समझी और अपने संदेहों को दूर किया, जिससे युद्ध में उनकी विजय संभव हुई। जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाइए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। कर्म ही आपकी पहचान है। स्वयं पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन को युद्ध के पहले जब संशय हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन स्वयं पर विश्वास करेंगे तो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यही विश्वास उन्हें महाभारत के युद्ध में सबसे ताकतवर योद्धा बना गया। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने पांडवों को हमेशा यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। उन्होंने सिखाया कि हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपनी यात्रा पर चलते रहना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसका सामना करो। युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद अपने भाइयों और परिवार के सदस्यों के खोने से अत्यधिक दुखी थे। वह अपने अतीत में हुए गलतियों और परिणामों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो हो चुका है उसे छोड़ना सीखो। अतीत पर पछतावा करने से वर्तमान और भविष्य को सही दिशा नहीं मिलती। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि उन्हें राजा बनने के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य से करना चाहिए। अतीत में जो हुआ उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर जो आने वाला है उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही आपकी नियति बनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं।
जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होते हैं और यह हमारी नीति को बेहतर बनाते हैं। दुर्योधन के नकारात्मक विचारों ने ही उसे गलत कर्मों की ओर प्रेरित किया, जबकि अर्जुन के सकारात्मक विचारों ने उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने में मदद की। अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें, क्योंकि यही आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। सभी कार्यों का फल भगवान के हाथ में है। जब अर्जुन युद्ध से पहले संदेह में थे कि क्या उन्हें लड़ना चाहिए या नहीं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का सिद्धांत समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आपका काम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता मत करो। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य का परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, वह भगवान के हाथ में होता है। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्म करते रहिए, क्योंकि फल पर आपका नहीं, भगवान का अधिकार है। सही कर्म आपको सही मार्ग दिखाएंगे। हर व्यक्ति की नियति उसके कर्मों के अनुसार होती है। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण को अपने पूरे जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल था। श्री कृष्ण ने उसे कई बार सही रास्ता दिखाया, लेकिन कर्ण ने अपने कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन को चलाया। उसके अच्छे कर्मों ने उसे महान योद्धा बनाया, लेकिन उसके कुछ गलत फैसलों ने उसे विनाश की ओर भी धकेला। आपके कर्म ही आपकी नीति बनाते हैं। अच्छे कर्म करें और आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। मृत्यु से भयभीत न हो, क्योंकि आत्मा अजरमर है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने सगे संबंधियों की हत्या के विचार से डरकर युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि आत्मा अमर है। उन्होंने कहा कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह जानकर अर्जुन ने अपने डर को त्यागा और युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन किया। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। अपने जीवन को सही कर्मों से संवारें, ताकि आत्मा हमेशा शुद्ध रहे। जो व्यक्ति अपने काम को प्रेम से करता है, वही सच्ची सफलता पाता है। श्री कृष्ण के जीवन का हर कार्य प्रेम और समर्पण से भरा था। चाहे वह गोकुल में बछड़े चराना हो या महाभारत का युद्ध हो, उन्होंने हर कार्य में प्रेम और उत्साह दिखाया। उन्होंने गीता में कहा कि जब आप अपने काम को प्रेम और निष्ठा से करते हैं, तो उस कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। अगर आप सच्ची सफलता चाहते हैं, तो अपने काम से प्रेम करें। बिना प्रेम और समर्पण के किया गया काम कभी संतोषजनक नहीं होता। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही विजयी होता है। महाभारत के युद्ध में पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। श्री कृष्ण ने हमेशा उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि धर्म का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है। कौरवों ने अधर्म का रास्ता चुना और उनका विनाश निश्चित हुआ। धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसी पर चलकर ही आप सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। जब पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सहना पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में मदद करती है। पांडवों ने धैर्य से हर परीक्षा का सामना किया और अंत में उन्हें उनका राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। धैर्य ही वह गुण है जो आपको सबसे कठिन परिस्थितियों से उबारता है। धैर्य रखें और सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में सही मार्गदर्शन और सलाह सबसे महत्वपूर्ण होती है।
महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही सही निर्णय लेने में मदद करता है। अगर श्री कृष्ण अर्जुन को सही सलाह न देते तो अर्जुन अपने कर्तव्यों से भटक सकता था। सही मार्गदर्शन ही जीवन को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण ने हमेशा सही समय पर पांडवों को मार्गदर्शन दिया, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। सही मार्गदर्शन और सलाह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सही समय पर सही सलाह से ही जीवन का मार्ग सरल होता है। त्याग ही सच्ची महानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जीवन त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने अपना जीवन मानवता और धर्म की सेवा में लगा दिया। उनका त्याग ही उन्हें सच्चा महान बनाता है। जीवन में सच्ची महानता पाने के लिए त्याग का महत्व समझें। जितना आप दूसरों के लिए त्याग करते हैं, उतना ही आप महान बनते हैं। ईश्वर का भरोसा ही सच्ची शक्ति है। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तब उसने श्री कृष्ण का आह्वान किया। उसने पूरी आस्था और विश्वास से भगवान पर भरोसा किया और श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह घटना बताती है कि जब भी हम ईश्वर पर सच्चे दिल से भरोसा करते हैं, वह हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। जीवन में कठिन समय में ईश्वर पर सच्चा भरोसा रखिए। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वह सबसे महान होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने हमेशा पांडवों को सलाह दी कि वे अपने राज्य की प्रजा और समाज की भलाई के लिए काम करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की इस बात को अपने राज्य में लागू किया, जिससे पांडवों का राज्य सुखी और समृद्ध बना। श्री कृष्ण ने बताया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने हितों से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए काम करता है। दूसरों की भलाई में अपना सुख देखना ही सबसे महानता का प्रतीक है। जो समाज के लिए काम करता है, वही सच्चा नायक है। सच्चा प्रेम त्याग और निःस्वार्थता से होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ भौतिक नहीं था, वह एक निःस्वार्थ और दिव्य प्रेम था। राधा ने श्री कृष्ण के प्रति अपना सारा प्रेम निःस्वार्थ भाव से दिया और बदले में कुछ भी पाने की चाह नहीं रखी। यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है, त्याग और निःस्वार्थता। श्री कृष्ण ने भी राधा के प्रति अपने प्रेम को इसी प्रकार व्यक्त किया। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है। प्रेम में जितना त्याग होगा, वह उतना ही पवित्र होगा। धर्म का पालन ही जीवन का असली कर्तव्य है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि एक योद्धा के लिए धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तो वह अधर्म के मार्ग पर चल जाएगा। श्री कृष्ण ने उसे धर्म और अधर्म के बीच का फर्क समझाया और धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। वाणी का संयम ही सच्ची बुद्धिमानी है। द्रौपदी के चीरहरण के बाद जब द्रौपदी ने कौरवों को अपशब्द कहे, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि शब्दों का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि कठोर वाणी न केवल दूसरों को दुख पहुंचाती है, बल्कि अपने लिए भी विनाशकारी हो सकती है। उन्होंने हमेशा संयमित और मधुर वाणी का महत्व बताया, ताकि समाज में शांति और समर्पण बना रहे। वाणी में संयम रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अपने शब्दों से आप दूसरों का दिल जीत सकते हैं या फिर सब कुछ खो सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कुंजी है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक भोग विलास और न ही अत्यधिक तपस्या, दोनों ही सही नहीं हैं। जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और हर स्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखा। जीवन में हर चीज में संतुलन होना जरूरी है। अत्यधिक कुछ भी विनाश का कारण बन सकता है। जो समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों को यह सिखाया कि समय बहुत कीमती है। अगर वे युद्ध में सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो हार निश्चित होती। श्री कृष्ण ने उन्हें समय का सही उपयोग करने का महत्व बताया ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में हमेशा सफल होता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। महाभारत के कई चरित्रों में एकमात्र चरित्र श्री कृष्ण थे जिनके पास अपरिमित ज्ञान था। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसके सारे संदेह दूर किए और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह सिखाया कि धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति जीवन के हर पहलू में सफल हो सकता है। धन और संपत्ति नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान अमर होता है। सच्ची संपत्ति ज्ञान ही है। शत्रु को भी सम्मान के साथ परास्त करो। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सिखाया कि शत्रु को भी अपमानित किए बिना परास्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हम अपने शत्रु को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तब हम भी उनके समान हो जाते हैं। अर्जुन ने युद्ध में अपने सभी शत्रुओं का सम्मान किया और किसी को अपमानित नहीं किया। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो शत्रु को भी सम्मान के साथ हराते हैं। जो अपने आप पर विश्वास करता है वही विजयी होता है। अर्जुन के मन में युद्ध के दौरान कई बार संदेह उत्पन्न हुआ कि वह अपने शत्रुओं से लड़ने में सक्षम नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन खुद पर विश्वास करेगा तो कोई भी ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और युद्ध में विजयी हुआ। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो खुद पर विश्वास करता है वही जीवन की हर लड़ाई जीतता है। कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटो। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन अपने कर्तव्यों से भागना चाहता था, क्योंकि वह अपने परिवार और संबंधियों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जिम्मेदारी से भागना कायरता है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना ही सच्चे योद्धा का धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटो। सच्ची सफलता वही है जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। संघर्ष ही जीवन का असली सत्य है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों को कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि संघर्ष ही जीवन का असली सत्य है। जो व्यक्ति संघर्षों से नहीं डरता वही जीवन में सफल होता है। जीवन में हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है। जो इन संघर्षों का सामना करता है वही जीवन में सफल होता है। सच्ची दानवीरता वह है जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। कर्ण महाभारत के सबसे बड़े दानवीर माने जाते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों को देने का ही सोचा। श्री कृष्ण ने कर्ण की इस दानवीरता की सराहना की और बताया कि सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। दान करने का सच्चा अर्थ तभी है जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। सच्ची महानता निस्वार्थता में होती है।
क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ तो उसने क्रोध में कौरवों का नाश करने की प्रतिज्ञा ली। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उन्होंने उसे धैर्य और संयम से काम लेने की सलाह दी। क्रोध से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह और बढ़ जाती है। अपने क्रोध को काबू में रखना ही सच्ची विजय है। ध्यान और साधना से मन की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और साधना का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है और वह सच्चे मार्ग पर चल पाता है। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपनाया और युद्ध से पहले ध्यान किया, जिससे उसे शांति और शक्ति प्राप्त हुई। ध्यान ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ता है। ध्यान और साधना से ही मन की सच्ची शांति प्राप्त होती है। परमात्मा हर व्यक्ति के भीतर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि परमात्मा किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हमें दूसरों में भी परमात्मा को देखना चाहिए और सभी का आदर करना चाहिए। परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं, तब आप परमात्मा का सम्मान करते हैं। धर्म का पालन करने वाला कभी हारता नहीं है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में धर्म का पालन किया और अंत में जीत हासिल की। श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा धर्म का पालन करने की शिक्षा दी और बताया कि धर्म का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जो इस पर चलता है उसकी विजय निश्चित होती है। मित्रता में निस्वार्थ भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोनों के बीच कभी धन दौलत का फर्क नहीं आया, क्योंकि उनकी मित्रता निस्वार्थ थी। श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। सच्ची मित्रता वह होती है जो निस्वार्थ होती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ देते हैं। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमारी मेहनत और भाग्य का फल है। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन कर्ण का जीवन कठिनाइयों से भरा था। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण का भाग्य उसके पिछले कर्मों का परिणाम था, जबकि अर्जुन का भविष्य उसकी मेहनत और सत्कर्मों पर आधारित था। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी मेहनत और भाग्य का मिश्रण होता है। अच्छे कर्म ही हमें अच्छा भविष्य देते हैं। स्वार्थ से किए गए काम कभी सफल नहीं होते। दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में अपने स्वार्थ के कारण कई गलत निर्णय लिए। उसने अपने लाभ के लिए कई अन्याय किए, लेकिन अंत में उसकी पराजय हुई। श्री कृष्ण ने सिखाया कि स्वार्थ से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते। स्वार्थ की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है, और अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो यह भगवान की सबसे बड़ी भक्ति होगी। उन्होंने बताया कि कर्म और भक्ति का मेल ही सच्चा धर्म है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि इससे मनुष्य के हृदय में शांति आती है। क्षमा से बड़ा कोई गुण नहीं होता। क्षमा करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है। सच्चा बल वह है जो दूसरों को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए प्रयोग होता है। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को यह सिखाया कि उसकी शक्ति और बल का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग सही मार्ग पर करता है।
बल का सही उपयोग ही उसकी सच्ची शक्ति को दिखाता है। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह सबसे बड़ा होता है। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की मदद की, चाहे वह पांडवों की रक्षा हो या द्रौपदी की लाज बचाना। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की सहायता की। सच्ची महानता दूसरों की मदद करने में होती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है वही सबसे बड़ा होता है। सत्य हमेशा विजय होता है। महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों ने धर्म और सत्य का पालन किया, जबकि कौरवों ने अधर्म का। अंततः सत्य की जीत हुई और पांडवों को उनका राज्य वापस मिला। सत्य की राह पर चलने वाले को कोई हरा नहीं सकता। सत्य की हमेशा विजय होती है। हर इंसान के भीतर भगवान का अंश है, इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश होता है, इसलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबका समान रूप से सम्मान करना चाहिए। हर इंसान में भगवान का अंश होता है। अगर आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आप भगवान का सम्मान कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों ने हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन किया है। इन कहानियों और विचारों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य, धर्म, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने से ही हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे प्रेरणादायक लगी। अगली बार हम और भी अद्भुत कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।